जब ये आरोप लगाए गए हैं, एफआईआर तक की दर्ज करने की बात कही जा रही है, अब कहीं ना कहीं ओनस लाइज ऑन दीज प्लेयर्स ऑल्सो। इनकी जिम्मेदारी भी बन जाती है, सबूत की अगर बात कर रही हैं, वो सबूत भी सार्वजनिक किए जाएं। यह जिम्मेदारी अब खिलाड़ियों की भी बनती है। सोनिया, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अब म्यूट कर दिया आपने, अनम्यूट कीजिए, दोबारा से कीजिए प्लीज। हाँ, यस, हाँ, सो एम आई ऑडिबल? हाँ, हाँ, यस। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ संदीप जी। अभी हमने देखा कि एक हरियाणा में, मतलब एक कुछ दिन पीछे जाते हैं, हरियाणा में एक अभी पीछे एक एथलीट सामने आई जिसने ये बताया, किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बताया कि उसने किस तरीके से सीएम खट्टर के दफ्तर के चक्कर काटे और किस तरीके से डीजीपी के दफ्तर के चक्कर काटे। आखिरी में आके उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सारी आपबीती बताई। और जब उसके लिए एक सीएम पद पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग ये बात बोल सकते हैं कि खट्टर जी ये बात बोल सकते हैं कि वो अनर्गल बातें कर रही है, बकवास बातें कर रही है, तो क्या एफआईआर के बाद ये जो खिलाड़ी हमारे दिल्ली में बैठे हुए हैं ये सबूत देंगे, तो क्या इनको नहीं गलत साबित करने पे ये सरकार तुल जाएगी? जैसा कि अभी कृष्णा पुनिया जी ने बताया कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, तो बेटी, ये नारा इन्हें ये नहीं देना चाहिए, इन्हें ये नारा देना चाहिए, बेटी को घर बिठाओ, अनपढ़ रखो और इन बीजेपी के गुंडों से बचाओ। ये तो सारे गुंडों की फौज हो गई है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और खासकर ये तो हरियाणा के पीछे ही पड़ गए हैं। जब एक इस लेवल के जो प्लेयर्स हैं, देश के लिए मेडल लाते हैं, देश के लिए प्राइड का फैक्टर है, उन वो लोग सेफ नहीं है, वो सेफ नहीं है, तो एक आम आदमी और एक आम लड़की क्या सेफ होगी? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और आज सीएम खट्टर एक बात कह रहे हैं कि अगर ये मामला हमें दिया जाता है तो प्लेयर्स की सुरक्षा का खुद इंतजाम करेंगे। अरे जिस प्लेयर की सुरक्षा का इंतजाम, जो आपके पास मामला है उसकी तो आपने सारी सुरक्षा वापस ले ली, उसको तो आपने सुरक्षा छोड़ी नहीं। और आप इन प्लेयर्स की कहां से सुरक्षा कर लोगे? उसकी तो आप न्याय दे नहीं सकते। आप नए न्याय की बात कर रहे हो। कथनी और करनी में फर्क तो साफ नजर आता है। और अभी रही बात इसकी, कृष्णा जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हरियाणा बिल्कुल पीछे नहीं हटा है, बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठा है। हम सारे खाप, मेरी खुद सब खाप के लोगों से बात हो रही है, मैं सब लोगों को इकट्ठा कर रही हूँ और लोगों में बहुत रोष है। अगर सरकार या तो मान जाए, नहीं तो देर नहीं लगेगी हमें रोडों पे आते हुए, और हम अपनी तैयारी में है। हमें लठ उठाना भी आता है, रोडों पे आना भी आता है। और आपको पता है हम सारे राजनीति अभी करने लगी सोनिया, नहीं आप नहीं यहाँ नहीं पर नहीं, आप रुकिए राजनीति रुकिए रुकिए, करने मैं लगी। राजनीति हम नहीं कर मुद्दे रही हूँ पर जी, मैं रहते हैं। राजनीति, नहीं, ये मेरा मैं कोई एक मिनट, मैं खुद राजनीतिक मंच लड़की देने होने के के लिए नहीं, खिलाड़ियों की जो मैं इस चीज परेशानी को है, जो राजनीतिक मंच गुस्सा नहीं है, दे रही हूँ। हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। संदीप जी, मैं एक लड़की होने के नाते से ये बात कर रही हूँ। जब एक वो इतना प्राइड जो लड़कियां हमारे लिए खेल के मेडल लेके आती हैं, और आपको पता है जिस समाज से या जिस जगह से, स्पेशली हरियाणा से हम आते हैं, हमारे यहाँ कितनी रूढ़िवादिता है। एक लड़की को बाहर आने के लिए क्या कुछ घर में ही फेस नहीं करना पड़ता है, कितना घर से ही नहीं लड़ना पड़ता है। और अगर वो बाहर समाज में जा रही है और जहां पे जाके अपना काम करना चाह रही है, उसे ये सारी चीजें वहां भी फेस करनी पड़ेगी। और उसको उसमें सपोर्ट की उलाहना बजाय, और मिलेगा सोनिया, समाज उलाहना उलाहना देगा, जी, और भेज लो, उलाहना, और भेज लो मैंने अपनी कुछ छोरियां ने बाहर, उलाहना, न्यूआ होगा। हाँ जी, ये उलाहना भी मैं आएगा अब साथ में। मैं हरियाणवी में, अगर आप कह रहे हो ना संदीप जी, मैं 2 दिन पहला बाहर जा रही थी, गांव में थी, मेरे तो एक बुढ़ा मेरा के बोला टिक्का घरा नहीं बैठा जाता है ताम पे छोरियां पे, देख लो ना बोले, ये बदमाश ये बीजेपी के जगह जगह बोले, ये सारा दिन छोरियां की इज्जत बाहर डालने लगे। ये बताओ, यो ही सुनना रह गया था भाई, हम काम भी करें, खेलने भी, देश के लिए मेडल भी लावे, समाज से भी लड़े, और फिर देख लो फिर भी हमने यो उलाना मिलेगी, हमने घर बैठना चाहिए। ठीक है तो जी मैं सत्येंद्र, एक मिनट सोनिया।